बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वीवर्स, आज आपको मकई की फ़सल के बारे में थोड़ा बताते हैं जी। मकई की छलियां भी हम बहुत खाते हैं, आजकल सीज़न भी है और जगह जगह ये लोग बैठे हुए हैं जो छलियां भून भी रहे हैं और इसके दाने भी भुने हुए मिलते हैं गुड़ वगैरह लगा के। और इसके अलावा मकई की रोटी भी पकती है आजकल। साग और मकई की रोटी बड़ी मशहूर है, हमारे लोक गानों में भी इसका ज़िक्र है। तो आज आपको ये मकई के खेत का विज़िट करा रहे हैं जी। ये देख लें, माशाल्लाह बड़े प्यारे खेत हैं। इसमें अब ये छलियां, कुछ लोग भुट्टे भी कहते हैं इसको। ये देख लें जी, ये अब लगी हुई हैं इस तरह। और ये देखें, एक को खोल के भी थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें दाने शाने बन गए हैं कि नहीं। तो ये देखें, ये जो है दानों की भरी पड़ी है और ये पक भी गई है तकरीबन। दाने इसके जो है काफ़ी पके हुए हैं। किसी पौधे के साथ एक हैं, दो हैं। तो दूसरा, इसके अलावा इसका ये दलिए वगैरह में भी यूज़ होती हैं, आटा भी बनता है और भी बहुत सारी चीज़ें इसकी मकई की बन रही हैं। और सबसे बड़ा जो अभी इसका इस्तेमाल है वो सैलेज बन रहा है, ये जानवरों का खुराक के तौर पे। चारे की बजाय पे ये सारे सैलेज अब बना लेते हैं। ये खड़े जो खेत जिस तरह अभी ये खड़ा है, इसको इसी तरह ही पूरे कोई वो मशीन से कुतर के और इसको फिर डंप कर देते हैं कुछ अरसे के लिए। तो ये तकरीबन एक फूड सा तैयार हो जाता है, जो थोड़ा सा ही डालते हैं तो वो जानवर जो है उसका पेट भर जाता है। और वो यानी ये जो चारा भूसे वाला बड़ा काम था वो अब बड़ा शॉर्ट हो गया जी। तो अब ज़्यादा इसका वसी पैमाने पे सैलेज के लिए इस्तेमाल हो रहा है जी। ये डायरेक्ट इसी तरह खेत में खड़े खड़े वो मशीन आके टोटली इसको काट के, इसके ये जो छलियां साथ लगी हुई हैं, इसके समेत पौधा भी और छलियां भी। ये एक और देख लेते हैं, उससे थोड़ी सी नरम लग रही है। तो देखते हैं इसके दाने जो हैं अभी नरम हैं या उसी तरह ही हैं। ये देखा जी, ये थोड़े सी अभी, ये देख लें जी, ये थोड़ी अभी नरम है। वो पहले वाली जो थी वो ज़्यादा हार्ड हो चुकी थी, पक चुकी थी। अब ये जो है वो नरम है। फिर इसकी टाइप्स हैं, ये पीले रंग की है, कुछ वाइट भी होती हैं, सफ़ेद मकई है, मक्की भी कहते हैं, मकई भी कहते हैं। तो ये सारे माशाल्लाह बहुत प्यारे खेत हैं। और ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने गांव, अपने इलाके की दिखाता रहता हूँ। तो यहाँ से आपको गांव की जो खूबसूरती है, गांव की जो ज़िंदगी है, इसका जो माहौल है, जो ओवरऑल इन्वायरमेंट है, तो वो भी आपको पता चलता रहता है। मैं तकरीबन हर वीकेंड पे चक्कर लगाता हूँ। तो एक तो ये है कि आउटिंग भी हो जाती है, थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाता है, और फिर आप लोगों के लिए भी ये नई नई वीडियोस मिल जाती हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल मेरा देखते रहें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और मैं भी कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह आपको नई से नई वीडियोस देता रहूँ। थैंक यू जी। अच्छा, ये थोड़ा सा इसका देख लेते हैं कि पहले ये इस तरह का, यानी ये पौधा होता है, ये उगता है, फिर इसके बाद ये थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है, आप देख लें। और उसके बाद फिर ये बॉल से निकलने शुरू होते हैं, जैसे इस पौधे के ये इसकी ग्रोथ शुरू हो गई है। इससे फिर थोड़ी सी आगे ये बड़ी हो रही है, ये देखें, ये उससे बेहतर बड़ी है छली। ये सारी ये भी नई है। और ऐसे ही बढ़ती बढ़ती, बस ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि इसकी ग्रोथ हो जाती है, फिर ये दाने लग जाते हैं और एंड पे इसके ये जो बाल वगैरह हैं ये स्याह हो जाते हैं। जब बाल स्याह हो जाएं और इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो फिर इसका मतलब है कि अब ये पक गई है। और ज़्यादा देर अगर ये खड़ी रहे, फिर इसके पत्ते फिर इसी तरह सूखना शुरू कर देते हैं और सूख भी जाते हैं। ये डायरेक्ट भी एज ए फोडर या चारा के तौर पे जानवरों के इस्तेमाल होती है। इसको काट के दूसरे सब्ज़ चारे के साथ भी लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन आजकल ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो डायरेक्ट इसका सैलेज का है,
باقی آپ کو پتہ ہے آٹا وغیرہ بنتا ہے اس کا، ساگ کے ساتھ ہم انجوائے کرتے ہیں، اور دلیا بنتا ہے، روٹیاں پکتی ہیں، تو بہت سارے یوزز ہیں اس کے۔